हिंदू जेठानियों ने करवाई मुस्लिम देवरानी की ईद की शॉपिंग। और कितना शर्माओगी रेशमा, और ये बताओ शादी कब करोगी? अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। साहिल, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ और आप एक अमीर घर से। हमारा रिश्ता होना नामुमकिन है क्योंकि धर्म भी अलग है और हमारी फैमिली भी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। ठीक है, तो मैंने फैसला कर लिया है, चाहे हमारे परिवार वाले माने या ना माने, हम आज ही शादी करेंगे। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारा साथ जरूर देंगी। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। हम तो कब से तैयार हैं साहिल। ये सुनते ही साहिल रेशमा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाता है जहां दोनों भगवान के सामने शादी करते हैं और फिर साहिल उसे अपने घर ले आता है। ये देखते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उसकी चारों बहुएं भी मौजूद होती हैं। कमबख्त, ये तूने क्या किया? मैं गलत नहीं हूँ तो तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है ना। ये हिजाब बुर्खा तो उसमें ही लगाया जाता है। तुझे एहसास भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है? अरे तूने मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देवर जी, आपने ये क्या किया? आप जानते हैं ना कि हमें आपकी शादी का कितना बेसब्री से इंतजार था और आपने अचानक से वो भी अलग धर्म में शादी कर ली। सच में साहिल, हमें तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ भाभी और माँ, मैंने अचानक से ये फैसला लेकर आप सबका दिल दुखाया है, लेकिन आप लोगों से पूछता तो आप मानते नहीं और हमने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है। माँ, ये न चाहते हुए भी आपकी बहू बन गई है। अब गृह प्रवेश की रस्म कर दीजिए। मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कोई गृह प्रवेश नहीं करने वाली, जिसको करना है वो करे। गायत्री गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, पर चारों जेठानी अपने प्यारे से देवर की स्थिति समझती हैं। इसीलिए बड़ी जेठानी अंकिता आरती की थाली लाकर मुस्लिम बहू की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। तभी अचानक से रेशमा अंकिता के गले लग जाती है। शुक्रिया बाजी, आपने मुझे समझा, मेरा गृह प्रवेश करवाया। आप तो मुझे समझती है ना, मैं सच में इस घर में ढलने की और पूरी कोशिश करूंगी। देखो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन माँ जी मान जाएंगी और ये विवाद भी तो थोड़ा गंभीर है। हाँ बाजी। अच्छा बाजी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं तो मैं आप सबको बाजी कह सकती हूँ ना? अंकिता दीदी, आप इसकी बातों में क्यों आ रही हैं? माँ जी को पता चला तो हमसे भी बात करना छोड़ देंगी और हमें घर से बाहर निकाल देंगी। आप तो जानती हो उनका गुस्सा। देखो पूजा, साहिल ने पूरे रीति रिवाज के साथ रेशमा से शादी कर ली है। शादी के बाद वो हमारे घर की हुई, ना कि अपने घर की, तो अपनाने में कैसा एतराज? अगर हम अपनी देवरानी को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मान जाओ। ठीक है, अब से हम अपनी छोटी देवरानी का ख्याल रखेंगे। चारों जेठानी खुश हो जाती हैं। गृह प्रवेश के बाद पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते। अगले दिन चारों जेठानी रेशमा को घर के तौर तरीके और पहली रसोई के रिवाज बताकर उससे खाना बनवा लेती हैं। जब सास खाने का पहला कौर खा लेती है, ये क्या है? ये खाना तुम चारों में से तो किसी के भी हाथ का नहीं है। अब ये मत कहना कि ये खाना इस मुस्लिम रेशमा ने बनाया है। नाज हो तुम सबका। तुम सबने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। तुम लोग मर गए थे क्या जो अपने हाथ का खाना बनाकर नहीं खिला सके और इसके हाथ से बनवा दिया और इसे रसोई में भी जाने दिया? सब अपवित्र कर दिया। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खाना रेशमा ने हमारी देखरेख में बनाया है और अब तो वो इस घर की बहू है तो हमने उससे पहली रसोई की रस्म करवाई थी। अम्मी जान, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती की सजा आप खुद को ना दीजिए। खाना खा लीजिए। मुझे इस लड़की के हाथ का कोई खाना नहीं खाना है। गायत्री थाली में हाथ मार कर चली जाती, जिससे सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। देवरानी रोने लगती है। रेशमा, शांत हो जाओ। थोड़े दिन तक माँ जी ऐसे ही करेंगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रेशमा, मेरी चारों भाभियों से अब तुम घुलो मिलो। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ भाभी। ठीक है देवर जी। 4-5 दिन गुजरते हैं। रेशमा ससुराल में इतना खुश नहीं होती क्योंकि जब कभी सास के सामने वो आ जाती तो गायत्री उसे सुना दिया करती थी। रेशमा बहुत दुखी होती है। देख चारों जेठानी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन चारों जेठानियां किटी पार्टी में गई होती है जहां मुस्लिम दोस्त जोया कहती है, यार तुम चारों के होने से आज किटी पार्टी में हमें बहुत मजा आया, लेकिन अभी पार्टी को खत्म करना होगा। वो क्या है ना, रमजान के दिन खत्म हुए, कल ईद है और मुझे ईद के लिए काफी तैयारी करनी है और कुछ शॉपिंग भी करनी है। अरे यार चल ठीक है। मेरी देवरानी भी तो मुस्लिम है, उसने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी देवरानी भी ईद मनाना चाहती होगी, लेकिन वो बेचारी हमारे घर में ईद मनाने से डर रही होगी क्योंकि माँ जी इसके खिलाफ है। अच्छा जोया, ये तो बताओ इसमें क्या क्या होता है? वो क्या है ना, हम चारों को अपनी देवरानी के लिए तैयारी करनी है। हमें तुम लोगों के रीति रिवाज पता नहीं है, थोड़ा बताओगी? तुम्हें क्या करना है इसका? तुम तो हिंदू हो। वो एक्चुअली मेरी जो देवरानी है ना वो मुस्लिम है। मेरे देवर ने लव मैरिज की है जिसकी वजह से हमारे घर में अब एक मुस्लिम देवरानी है, तो हम उसी के लिए ही तुमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं ताकि हम भी उसके लिए कुछ कर सके। हाँ आप बताओ तो। हाँ तो बात ऐसी है, 30 दिन तक रोजा रखा जाता है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं। रोजा खत्म होने के बाद ईद का चांद देख ईद मनाई जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाते हैं, अच्छा खाना खाया जाता है और बहुत कुछ। आज के दिन मार्केट में बहुत भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम शॉपिंग के लिए निकले होते हैं।
अच्छा, शॉपिंग भी करवाई जाती है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, हमें बहुत जरूरी काम करना है। ये जानकर चारों जेठानी घर में आकर देवरानी के कमरे से गुजर रही होती हैं कि रेशमा अपनी अलमारी में से कपड़ों को निकाल कर बाहर फेंकती है। हम क्या करें, कैसे मनाएंगे हम अपने इस हिंदू ससुराल में अपनी ईद? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं। हम तो अपने कपड़े तक लेकर नहीं आए, यहाँ तो घर से निकलना भी पॉसिबल नहीं है, तो शॉपिंग करने का क्या खाक जाएंगे। पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन ईद पर पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा मिला ही नहीं। लगता है फिर से मायके जैसी गरीब वाली ईद मनेगी। दीदी वो तो बहुत रो रही है, इसका ईद मनाने का बहुत मन है और माँ जी उसे इस घर में ईद मनाने नहीं देंगी। उसके पास कपड़े भी नहीं है, क्यों ना हम उसे शॉपिंग पर लेकर चले, इसी बहाने उसको कपड़े भी मिल जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी को पता चला तो हम चारों की टांग तोड़कर घर से बाहर कर देंगी। तो ठीक है, हम माँ जी को बताएंगे ही नहीं, रेशमा को किसी ना किसी तरीके से बाहर लेकर चलेंगे। सुनो रेशमा, माफ करना, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तो अब हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हें ईद की शॉपिंग करवाएंगे। ये आप क्या बोल रही हैं? माँ जी डांटेंगी, रहने दीजिए। अरे तुम किसी चीज की फिक्र मत करो रेशमा, हम है ना। फिर चारों जेठानियां तिगड़म लगाकर रेशमा को किसी ना किसी तरीके से बाहर ले आती हैं और फिर उसे मॉल में ईद की शॉपिंग के लिए लेकर जाती हैं। अरे वाह, ये नीले रंग का सूट बहुत अच्छा लग रहा है रेशमा, तुम पर बहुत अच्छा खिलेगा। नहीं नहीं, ये हरा रंग का बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम इस लाल रंग के सूट में बहुत अच्छी लगोगी। अरे जेठानी जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप सब अपने अपने हिसाब से हमें शॉपिंग करवा दीजिए ना, ऐसे में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप भी, अब हम 4 तरह का सूट तो नहीं पहन सकते ईद पर। चारों जेठानियां फिर अपनी पसंद की चीज उसे दिलाने लग जाती हैं। कोई उसे सूट दिलवाता है, तो कोई उसे हीरो का हार दिलवाता है, तो कोई उसे सैंडल दिलवाता है, तो कोई उसे पर्स दिलवाता है। ऐसे ही अलग अलग चीज वह अपनी मुस्लिम देवरानी को दिलवाती है, जिससे रेशमा की ईद की शॉपिंग भी हो जाती है और उसके पास भरपूर कपड़े, गहने, सब कुछ उसे एक झटके में मिल जाता है, जिसके लिए वो सालों से तरसी थी। जेठानी जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप चारों की, जो आप हमें ईद की शॉपिंग करवा रहे हैं। आज से पहले हमने इतना अच्छा और महंगा सामान कभी देखा न कभी पहना, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं। खबरदार जो आज के बाद खुद को गरीब कहा, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो। फिर चारों जेठानी रेशमा की शॉपिंग पूरी करवा कर घर पहुंचती हैं, जहां सास के कानों तक खबर भी नहीं पहुंचती और रेशमा की शॉपिंग भी पूरी हो जाती है। अब अगले दिन रात को चांद रात होती है, जिसे रेशमा अपने पति और जेठानी के साथ में देखती है और घर में मीठी सिवई बनाकर चारों जेठानी के गले लगती है। ईद मुबारक हो आप चारों जेठानी को। तुम्हें भी ईद मुबारक हो रेशमा, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, ये देखो। सरप्राइज में चारों जेठानी ने छत पर बाहर से नॉनवेज मंगवाकर टेबल पर सजाया होता है कि नॉनवेज की महक से सास छत पर आकर सब कुछ देख लेती है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है मेरे घर में? नॉनवेज कहाँ से आया? कहावत सही थी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तू भी वही है रेशमा, तुमने ये भी कहावत सुनी है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब मैं भी अपना एक फैसला लूंगी और कोई भी मेरे उस फैसले के बीच में नहीं आएगा। बहुत हो गया तुम लोगों का, पूरा घर अपवित्र कर दिया। चारों जेठानी के साथ साथ पूरा परिवार हॉल में खड़ा होता है, जहां गायत्री अब पांचों बहू को अपने घर से निकालने का फैसला सुना देती है। जिसके बाद, माँ जी हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बदले आप रेशमा को अपना लीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं अम्मी जान, इन्हें हमारी गलती की सजा मत दीजिए, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे लगा था कि अब मुझे परिवार का प्यार मिलेगा, लेकिन शायद मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। माँ जी, इस हंसते खेलते परिवार को टूटने से रोक लीजिए। बड़े नसीब से मिलता है परिवार, जिनके पास नहीं होता वही जानता है इसकी कीमत। अच्छा ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। देखो बहू, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। मुझे समझ आ गया है कि धर्म से ऊपर दिल का रिश्ता होता है और सिर्फ इसी एक वजह से मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। इसीलिए बहू, मैं आज से तुम्हें अपनाती हूँ। तभी रेशमा सास के गले लग जाती है और इस तरह रेशमा की ईद भी अच्छी हो जाती है और उसे सास का प्यार भी मिल जाता है। 1 2 3 हैप्पी होली। ऐसा बोलकर गवार बहुएं इमली, बिंदिया बाल्टी भरकर डाल देती हैं। क्यों हमारी मॉडर्न जेठानी के दोस्तों, कैसी लगी देसी होली? अंग्रेजी माँ कहते हैं हैंगओवर उतर गया होगा। दिस इज टू मच लावण्या। तारा, तुम तीनों ने क्या हमें इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया था? क्यों? 2 कौड़ी की झल्ली जाहिल गंवार, तुम दोनों ने हमारी नाक कटवा दी। नाउ टेल मी, क्यों किया तुमने ये तमाशा? आंसर मी। आखिरकार दोनों गवार बहू ने तीनों मॉडर्न बहुओं की होली के रंग में भंग क्यों डाला, जिस पर तीनों बहुएं इतनी ज्यादा भड़क रही थी? सारा माजरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां पांचों मॉडर्न गवार बहू शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। तभी मॉडर्न बहू कियारा घूंघट हटा देती है।
ओ माय गॉश, इस भारी भरकम घूंघट के अंदर तो मेरी जान निकल गई थी। अब जाकर सांस में सांस आई है। सासू माँ, हम दोनों को भी घूंघट के अंदर सफोकेशन हो रही है, हम भी घूंघट हटा लें क्या? अरे हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी प्यारी बहू, पर्दा हटा लो और तुम दोनों को इतना लंबा चौड़ा घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सास मॉडर्न है, मॉडर्न। यह सुनकर तीनों मॉडर्न बहू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। थैंक गॉड सासू माँ, हमें तो लगा था आप टिपिकल सास की तरह होगी, मगर आप तो बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली हैं। हम सास बहू में फिर तो खूब रंग जमेगा। फिर तेजी देवी तीनों मॉडर्न बहू की आरती और गृह प्रवेश की रस्म करवा के अंदर लाती है। चलो मेरी लाडली बहू रानी, मैं तुम तीनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ मम्मी जी, हमें जल्दी से हमारा बेडरूम दिखा दीजिए, वी आर वेरी टायर्ड। तेजी तीनों मॉडल बहू के साथ जाने लगती है, तभी ससुर दशरथ टोकते हैं। अरे तेजी, लगता है तुम भूल रही हो, इस घर में 5 बहुएं आई हैं। बिंदिया और इमली बहू का गृह प्रवेश करवाओ। तुम खुद चुनकर लाए हो इन गंवार बहू को, तो गृह प्रवेश भी अपने शुभ हाथों से करवा दो। नाउ कम ऑन, फॉलो मी बहुओं। दशरथ और तेजी देवी के 5 बेटे थे। तेजी देवी शुरू से मॉडर्न बहू लाना चाहती थी, मगर दशरथ अपने गांव के दोस्त की बेटी इमली बिंदिया को बहू बना ले आते हैं। इस बात की टकरार शादी के हर एक रस्मों में सास ससुर में बनी हुई थी। अरे आओ मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज से इस कुल खानदान का भार तुम दोनों पर है। मुझे यकीन है तुम दोनों अपनी सास का दिल जीत के दिखाओगी। अरे ससुर जी, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी हमारी अम्मा कहती हैं कि इंसान के दिल में जगह बनाने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। कल हम ऐसा खाना बनाकर खिलाएंगे सासू माँ को कि वो सारा गुस्सा थूक देंगी। शाबाश बच्चियों, जुग जुग जियो। अगली सुबह दोनों गंवार बहुएं तड़के सुबह उठकर काम धंधा निपटा कर रसोई में आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा उपकरण देखकर दोनों चौंक जाती हैं। अरे मोरी दैया, ये शहरी रसोईया देखकर हमरा तो माथा गोल गोल घूम रहा है। यहाँ तो अंगीठी ही नहीं है, पकवान किस पर बनाएंगे? अरे गोली मारो इन मॉडर्न किचनवा को, हम दोनों किसी खेत की मूली हैं। चलो जुगाड़ लगाकर बनाते हैं खाना। फिर एक बहू 4 ईंट जमा करके चूल्हा बनाती है, वहीं दूसरी गंवार बहू सारी सामग्री इकट्ठा करती है और दोनों मिलजुल कर खाना बनाती हुई गुनगुनाती हैं। सास दिली गाड़ी ससुर से मिले प्यार, ससुराल के दुलार जैसे आम का अचार। इसकी भैंस की आंख, इन दोनों बॉडम बेसुरी को चैन नहीं है क्या? अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गई है। कुछ देर में दोनों गंवार बहू कालिख वाली कढ़ाई पतीला लाकर परोस देती है। वहीं तीनों मॉडर्न बहू शॉर्ट नाइटी में आकर बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, ये सब लोग खाना शुरू कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। तभी तीनों मॉडर्न बहू चिक चिक चालू कर देती हैं। ओ गॉड, ये कैसा खाना बनाया तुम दोनों ने? सारी सब्जी में तेल तैर रहा है और इन पूरी में से तो घी टपक रहा है। हमें इतना अनहेल्दी तला भुना खाने की आदत नहीं है, हम कुछ ऑर्डर कर लेंगी। तीनों मॉडर्न जेठानियों के तेवर दिखाने पर बिंदिया मुंह फट अंदाज में बोलती है। अरे किसी ने ठीक कहा, कुत्ते को घी हजम नहीं होती। आप लोग देसी घी मक्खन नहीं खाती हो, तभी तो ककड़ी जैसी सूखी कलाई है। इस पर तीनों मॉडर्न बहू बौखला जाती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी देसी गंवार देवरानी से स्लिम फिगर कहते हैं। अरे बस करो तुम देवरानी जेठानी, क्यों खाने की मेज पर मछली बाजार बना रही हो? क्यारा, खाना सचमुच में स्वादिष्ट बना है, खा लो। विहान भाई, आप इन्हें छोड़कर खाने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पति और ससुर चाव से दोनों गंवार बहू का बनाया खाना खाने लगते हैं, जिससे सास के मुंह से भी लार टपकने लगती है और जैसे ही वो खाना खाती है तो तारीफ करने से रोक नहीं पाती। सच में खाना तो तुम दोनों ने अच्छा बनाया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काम बिगाड़ दिया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करना सीख लो। ये शहर है, गांव नहीं, जो तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। वैसे भी थोड़े दिन में होली है, तो गार्डन में होली की पार्टी होती है, तो गार्डन अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी। देखते ही देखते होली का त्योहार आने वाला होता है। तेजी अपनी तीनों मॉडर्न बहू को बुलाती है। तारा, लावण्या, कियारा बहू, यहाँ तो आना। उफ, इस सासू माँ को भी चैन नहीं है। जी सासू माँ, बुलाया आपने? बहू, 2 दिन बाद होली है, तो होली की साज सजावट का भार मैं तुम तीनों को सौंप रही हूँ। सोसाइटी के बड़े बड़े लोग होली खेलने के लिए आते हैं। शादी के बाद तुम तीनों की पहली होली है, तो कोई कमी ना छूट जाए। जी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। तीनों शहरी बहू होली की सजावट के लिए तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में खुराफाती खिचड़ी पक रही थी। वहीं दोनों गंवार बहू गांव के रीति रिवाज के हिसाब से तैयारी करती हैं। इमली, पूरे घर आंगन को गोबर से अच्छी तरह से लीप दिया है और होलिका दहन में जलाने के लिए उपलों के कंडे भी बना लिया है।
चलो अब थोड़े चावल बेसन के पापड़ धूप में सुखा लेते हैं, बाकी तो कल होली के पकवानों में गुजिया मालपुआ बना रहे। शादी के बाद हमारा पहला होली है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। तभी तीनों मॉडर्न बहू हाई हील्स पहने हाथों में शॉपिंग बैग लिए अंदर आती हैं और तारा फिसल जाती है। आउच माय लेग, ओ लगता है मोच आ गई। अरे मोरी दैया, रे मॉडर्न जेठानी जितनी ऊंची सैंडल पहनकर जाओगी, मटक मटक कर चलोगी तो रायता फैलेगा ही ना। यू जस्ट शट अप जाहिल गंवार कहीं की। तारा इमली को झाड़कर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहुएं मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर पूजा करती हैं और पकवान छानती हैं। तो ही तीनों मॉडर्न बहुएं कटी फटी निक्कर पहनकर मॉडर्न में होली खेलने लगती हैं। लेट्स प्ले होली गाइस। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों चाह रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया, वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। यार बिना भांग के तो होली कितनी फीकी फीकी लग रही है, चलो कुछ तूफान ही करते हैं। तीनों मॉडर्न बहुएं बेशर्मी की हद पार कर देती हैं और ठंडाई में भांग मिला देती हैं। वहीं दोनों गंवार बहू सबसे पहले अपनी सास को गुलाल लगाकर पैर छूती हैं। हैप्पी होली माँ जी। तुम दोनों को भी ससुराल की पहली होली मुबारक हो बहुओं। पता नहीं मेरी तीनों मॉडर्न बहू कहाँ हैं, अभी तक सास की खबर भी नहीं ली। ये गार्डन में से हल्ला गुल्ला कैसा आ रहा है। तेजी जैसे गार्डन में आती है तो तीनों बहू भांग के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए नाच रही थी। उनके दो दोस्त विराट रोनी भी शामिल थे। सबको होली का सुरूर छाया हुआ था। यार इस क्यारा की चिकनी कमर देखकर तो मेरा तो दिल फिसल रहा है। अरे मैं तो पूरा फ्लैट हो गया हूँ। लगता है तीनों बटर खाती हैं, एकदम मक्खन माल है। आज तो जमकर होली खेलेंगे। दोनों की बात सुनकर तेजी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, इन तीनों बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हद पार कर दी है। मेरा पारा चढ़ रहा है, शर्म लाज धोकर पी गई हो। माँ जी, हमें तो ये लड़की बिल्कुल भी छिछोरे लग रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें मजा चखा सकते हैं। जाओ मेरी बहुओं, तुम दोनों को फुल छूट है। दोनों गंवार बहुएं बाल्टी में गोबर घोल कर डाल देती हैं। अंत में गुस्से में तिल मिलाकर तेजी उन दोनों लड़कों को थप्पड़ लगाती है। कैसी लगी होली? अब अलग से बोनस नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम तीनों, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम मेरी छूट देने का फायदा उठाओगी, होली में ऐसे गोल खिलाओगी, तो मैं शुरू से लगाम खींच कर रखती। आज तुम्हारी देवरानी नहीं होती तो तुम्हारी इज्जत ताड़ ताड़ हो जाती। तीनों बहुएं शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और पछतावा करते हुए माफी मांगती हैं। और अंत में मॉडर्न गंवार बहुएं मिलजुल कर खुशी खुशी होली मनाती हैं।